Hello everyone. Welcome to Math Nut. Now no more fear of maths. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे पीवाईक्यू की एक सीरीज चल रही है और क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है. तो आज उसी पीवाईक्यू की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई में पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. वेटेज अगर ये पूछा जाता है तो इसका वेटेज होगा 5 मार्क्स और टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वैसे अगर ये क्वेश्चन देखें तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है बाकी प्लेटफॉर्म पे. आप अगर इस क्वेश्चन को यहां अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसका मेथड पता चल जाएगा कि सर कितना आसान क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन होता है जो यहां पे अपलोड हो जाएगा आफ्टर अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो. उसके जस्ट 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, जहां पे यहां हमारे पास एंगल अल्फा और बीटा है, हाइट h मीटर है, वहां पे 60 मीटर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. सेम क्वेश्चन वैसा मिलता है हमें. तो ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे देखना ना भूलें. चलिए डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक. सबसे पहले एक काम करते हैं, एक लेक बनाते हैं अपन. एक क्या बनाते हैं? लेक. देखो ऐसी कुछ लेक दिखती है हमें. अगर हम कभी किसी लेक को देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है हमें, ठीक है. ये लेक हमारे पास है, लेट्स सपोज, ठीक है. अब ये लाइन क्यों बना रहे हो सर? क्योंकि ग्राउंड सरफेस बनाना बहुत जरूरी होता है. जैसे ग्राउंड सरफेस होता है वैसे लेक वाला सरफेस है ये. तो ये लेक है हमारे पास, ठीक है. इस लेक से h मीटर अबव, तो हमें क्या करना है? एक पॉइंट बनाना है h मीटर, मतलब एक बिल्डिंग बना दो h मीटर. इसके ऊपर एक बना दी हमने h मीटर की एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है. ये हमारी बिल्डिंग बन गई h मीटर. ये क्या है? AE, एक कोई पॉइंट है जो भी है, ए बी मान लो, ए बी मान लेते हैं इसको हम, ठीक है. ए बी जो है ये h मीटर है, h मीटर. ध्यान से समझना. अब इससे आप क्या कर रहे हो? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, मतलब आप एक क्लाउड को देख रहे हो यहां पे. यहां एक मान लो क्लाउड है, ये क्लाउड है. इस क्लाउड को जब आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ऐसे आपने इस क्लाउड को देखा, ठीक है. ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना. लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो सर कैसे बनेगा? इसका मतलब हमारे को क्या मिलेगी? एक चीज, हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना जरूरी है. क्योंकि जब आप किसी बिल्डिंग से देखते हो तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल मिलता है. जो ये लाइन है इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल. जो लेक वाला है वो सरफेस लेवल, ग्राउंड लेवल. अगर आप किसी हाइट से देखते हो तो आईज के साथ जो लेवल बनता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल. तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया आपका. ये हॉरिजॉन्टल लेवल है. यहां पे मान लो सी पॉइंट पे क्लाउड है. कहां पे है? सी पॉइंट पे क्लाउड जो हमारा है, ये हमारा है सी पॉइंट पे, ठीक है. अब क्लाउड जो है इस सरफेस से कितना ऊपर होगा इसको हम देख लेते हैं. यूं कुछ एक फिगर बन जाएगा. अगर हम देखें तो यहां हम एक नाम दे देते हैं इसको कि लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं, यहां पे मेरा ई पॉइंट है, ये x मीटर है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं. और ये अल्फा उसका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अल्फा, ठीक है. अब ये अगर h है तो ये भी h होगी. कौन सी? यहां पे आप d पॉइंट नाम दे दो. ये h मीटर होगा. क्यों होगा सर? आप एक बात बताइए मुझे. आपको पता है अगर आप h मीटर अबव से कोई पॉइंट देखते हो तो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है. ये भी परपेंडिकुलर हाइट, ये भी परपेंडिकुलर. तो ए बी इक्वल टू ई डी हो गया कि नहीं हो गया? ए बी इक्वल टू ई डी हुआ कि नहीं हुआ? ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू h मीटर. देखो आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट पूरे लिखना. मैं भी डायरेक्ट जो वैल्यूज हमें काम की आ रही है वो लिख रहा हूं मैं. और यहां लिख लेता हूं लेट सी ई इक्वल टू एक्स मीटर. आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाइट ऑफ क्लाउड. चलिए क्वेश्चन को पहले आगे पढ़ते हैं. आगे क्या दे रखा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक. देखो ये जब लेक से जितना क्लाउड ऊपर है तो लेक के अंदर रिफ्लेक्शन बनेगा. तो जब रिफ्लेक्शन बनेगा तो रिफ्लेक्शन पानी बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन बनता है, तो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगा.
ये रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे गया, गया रिफ्लेक्शन, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्शन बना अपना, ये पानी में रिफ्लेक्शन बना, तो आपने जब इस पॉइंट को देख रहे हो कहां बना, मान लो ये सी डैश एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, सी डैश, ध्यान से समझना, सी का अपोजिट सी डैश, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, बीटा बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, हमें क्या बोल रहा है, बीटा। ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमारा बन रहा है बीटा। क्लियर है ये चीज, अल्फा एलिवेशन है, बीटा डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमें पता चल गया। अब एक बात बताओ, जितना ये क्लाउड ऊपर है CD, तो CD क्या है, द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड सरफेस या फिर लेक सरफेस। तो हाइट ऑफ क्लाउड हो गई, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस या फिर सरफेस ऑफ लेक। इसको आप क्या बोलोगे, CD दे रखी है जिसको हम बोल रहे हैं x प्लस एच मीटर। अगर ये x प्लस एच ऊपर है तो x प्लस एच नीचे भी होगा। ये देखो ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड करूंगा आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब देखो दोनों अगर ट्राइंगल्स को मैं पिक करता हूं, कौन से दो ट्राइंगल, देखो जहां एंगल बनता है वो ट्राइंगल पिक होते हैं हमारे को। हमें कौन से एंगल पिक करने होते हैं, जहां पे ट्राइंगल बनता है वही एंगल पिक करने होते हैं, ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे सर कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं ये तो बता दो आप। तो देखो ट्राइंगल जो हमारे बन रहे हैं, पहला ट्राइंगल बन रहा है अल्फा के साथ, एंगल के साथ, जहां एंगल बनेगा वहां ट्राइंगल बनेगा ACE, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा AC'E, ACE और AC', अल्फा और बीटा एंगल बन रहा है। पहली बार अगर मैं देखूं तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है मुझे, दोनों में कॉमन चीज नजर आ रही है AE दोनों में कॉमन है, बेस। तो पहले अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ACE। अगर मैं AC ट्राइंगल की बात करता हूं ऊपर वाली, तो tan अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन AE हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां से आप क्या बोलोगे सर, यहां से आप वैल्यू निकालो x की, किसकी वैल्यू निकालोगे आप, x की, x हो जाएगा AE tan अल्फा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्यों, उसका रीजन अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। देखो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर क्या है मेरा, x प्लस एच। ये जो आपको प्रूव करके लाना है ये x प्लस एच के इक्वल लाना है, x प्लस एच इक्वल टू ये पूरी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसकी वैल्यू कैसे लाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा, वेट एंड वॉच, बहुत आसान तरीका मिलेगा। दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा पिक करेंगे, देखो पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल आप पिक करोगे, देखो ध्यान से समझना, दूसरा ट्राइंगल मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। दूसरा ट्राइंगल आपका होने वाला है AEC'। अब मुझे एक चीज बताओ, AE तो AE रहेगा, बीटा एंगल क्या रहेगा, बीटा। अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि EC' की वैल्यू क्या होगी। देखो E से C' ये पूरी वैल्यू होगी। पूरी वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या है, H ऊपर है, x प्लस एच ये है, क्योंकि ये तो वैल्यू यहां से यहां तक है, ये वैल्यू यहां से यहां तक है, तो ये और ये मिला के पूरी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, 2h प्लस एक्स। बस यहीं बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, यहीं पे ही फ्रेंड्स आपसे गलती होने वाली है जो आपको रिमूव करनी है। आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, x प्लस एच लिख लेते हैं। देखो मैंने ये लाइन इसलिए कलर भी चेंज किया, ये यहां से यहां तक x प्लस एच है, ये h वो है, तो E से C' की वैल्यू 2h प्लस एक्स होने वाली है। कितने होने वाली है, 2h प्लस एक्स। तो चलिए अब बात करते हैं इन ट्राइंगल AEC' क्या होगा, tan बीटा इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइडेड बाय AE। आप पूरा इसमें लिखोगे, ऐसे लिखोगे EC' अपॉन, मैं यहां पे टाइम ज्यादा ना लगे वीडियो में इसलिए ऐसे बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो यहां हमें कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल जाएगा, ए का tan अल्फा के साथ था, ए का tan बीटा के साथ निकालते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, वेट एंड वॉच, 1 मिनट बस, इसके 1 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ये बन गया tan बीटा इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए
फ्रेंड्स यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है, क्या? जो आपको प्रूव करना है ना उसको देखिए आप। प्रूव में क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ये देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो, ध्यान से समझना ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या है। एच को भूल जाओ एक बार, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास टेन बीटा प्लस टेन अल्फा है, कैसे होगा? अगर मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी, तो टेन बीटा प्लस टेन अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। तो चलिए वही काम अब करते हैं हम यहां से क्या है, अब हमारा काम थोड़ा चेंज होगा। हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे आप 1 और 2 को ऐड करोगे, देखो लेफ्ट साइड पहले मैं 2 को लिखूंगा बाद में 1 को लिखूंगा, समझना। ए टेन बीटा प्लस ए टेन अल्फा इक्वस टू क्या आएगा, इक्वस टू 2h प्लस एक्स। ये तो इसकी वैल्यू थी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में वैल्यू क्या है, x। इसको जब हम ऐड करेंगे, देखो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, ए ले लो कॉमन, ये बन गया टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। पता चल रहा है ना, ऊपर ये वैल्यू बन रही है। अब सेकंड वाला आप दिमाग लगाओ जब तक, 2h प्लस 2x हो गया ना, ये हो गया 2h प्लस 2x। तो 2 कॉमन ले लूं तो ये बन गया h प्लस x, और इसको हम इक्वेशन नया नाम देंगे 3। ए टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। देखो इससे आसान मेथड नहीं बता सकते आपको, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए इसका। अब क्या करें, आपका ये कॉन्सेप्ट तो यहां तक बन गया। अब नीचे वाली जो पार्ट है जो प्रूव करना है, उसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। टेन बीटा माइनस टेन अल्फा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या लिख दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 को, तो देखो क्योंकि टेन बीटा माइनस टेन अल्फा चाहिए, तो इधर तो हम लिख देंगे टेन बीटा ए टेन बीटा, सॉरी ए टेन बीटा, सॉरी यहां पे हम लिख दे ए टेन बीटा, तो यहां लिख दीजिए ए टेन बीटा माइनस ए टेन अल्फा इक्वस टू, इसकी वैल्यू है 2h प्लस एक्स, 2h प्लस एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से कॉमन जो आ रही है वो चीजें कॉमन ले लो, ए टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वस टू 2h। अब ध्यान से समझना, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। आपको एक कंक्लूजन नजर आ रहा है क्या, कुछ सर आ रहा है, कंक्लूजन तो नजर आ रहा है। तो चलो इसको पहले थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां से मिनिमाइज होगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा तभी हम इन चीजों को आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए हमारे पास, ठीक है ना। हाँ ये लाइन हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत करेगी, कोई बात नहीं, इस लाइन को हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। हो गया हमारा काम, काम तो होना ही है, काम रुकने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक का बन गया। अब एक चीज हमारे पास, हमें क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 4/3 या 3/4, 3/4, बिकॉज प्लस वाली माइनस डिवाइड होगी, तो डिवाइड इक्वेशन 3/4। जब आप 3/4 करोगे तो देखो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, इधर थोड़ा स्पेस और चाहिए, इसको थोड़ा सा और हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको इधर लेते हैं, ठीक है, ये आपको आराम से दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन 3/4, तो आपको 3 की इक्वेशन क्या है, ए ब्रैकेट टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, लेफ्ट साइड में कौन डिवाइड करेगा, लेफ्ट साइड, ये वाली लेफ्ट साइड इसको डिवाइड करेगी, ए टेन बीटा माइनस टेन
अल्फा इक्वल टू में क्या होगा, इक्वेशन ये पहले होगी तो 2 ब्रैकेट h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2h, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं, ए से ए कैंसिल आउट कर दूं। अब देखो ये h को मैं नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आऊं तो h इधर आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइड में था, और ये हो गया tan बीटा प्लस tan अल्फा, और ये क्या हो गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, और मेरी राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस एच या h प्लस एक्स। बात सेम ही है, आप चाहो तो सर इसको h प्लस एक्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, h प्लस एक्स या x प्लस एच। ये क्या है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, या वाटर से कितनी हाइट ऑफ क्लाउड है, यही तो मुझे चाहिए था, x प्लस एच बोलूँ या h प्लस एक्स, वही वैल्यू हमारी प्रूव होके ही आ गई है। समझ में आया ना, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी था। बस इसमें एक पैटर्न आपको समझना होता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व। क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बस इस चैनल को, मैथ नर्ड को, आपको जल्दी से जल्दी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिले और आपका अभी तक जो स्टडी का लॉस हो रहा था, जो फियर था मैथ्स को लेकर, वो दूर हो पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।